सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग यहाँ पास इकट्ठा हुए हैं अपने स्कूल MS बेला वारिस में, और आज का टॉपिक है किशोर स्वास्थ्य एवं आरोग्य दिवस। तो आप लोग बताइए कि आज हम लोग यहाँ पास सब लोग साथ में क्यों बैठे हैं? किशोर स्वास्थ्य एवं आरोग्य दिवस के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बातें बताना चाहेंगे। जो जानकारियाँ आपको दी जा रही है उनको बहुत ध्यान से क्या करना है, सुनना है, क्योंकि जिस एज ग्रुप में आप हैं आप एडोलसेंस एज में हैं। एडोलसेंस का मतलब होता है 12 से 18, जिसको बोलते हैं किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था में बहुत सी आपके बॉडी में, आपके शरीर में शारीरिक और मानसिक तौर पे क्या आते हैं, बदलाव। कुछ बदलाव के बारे में आप जानते हैं, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे हैं जो आपके मन में तो होता है सवाल, लेकिन आप किसी से बातचीत नहीं करते हैं। खड़ा होइए मनीता। आपके मन में देखिए, जितने भी बच्चे यहाँ पास हैं, जो भी सवाल होगा सबको पूछना है। मनीता को ये नहीं सोचना है कि मेरे बगल में जो लड़की है या क्लास में और लड़की है वो सवाल क्यों नहीं पूछ रही। मनीता के बगल में है पूजा, खड़ा होइए। तो अगर पूजा सवाल नहीं करती है उसको देख के कौन न करे, मनीता। तो क्लास के सभी बच्चे जो है जानकारी से क्या रह जाएंगे, वंचित। तो करना क्या आपको कि सवाल पूछना है। हो सकता है किसी एक बच्चे के सवाल पूछने से दूसरे के भी सवाल क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो आज हम लोग यहाँ पास बात करेंगे स्वास्थ्य और एवं पोषण के बारे में। क्या पोषण? तो आप लोग जो यहाँ पे हैं कौन से क्लास के हैं, 6 to 8। तो जो बच्चे होते हैं, जो एडोलसेंस हैं, आपके शरीर में मेनली 2 बदलाव हो रहा है। कितना हो रहा है? शारीरिक और कितना हो रहा है? शारीरिक और। तो कई बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हम लोग के शरीर में हो क्या रहा है। ये जो बदलाव होता है दोनों में होता है, लड़के में भी और मतलब कि ये जो एज है, इस एज में लड़का लड़की दोनों में क्या होगा, बदलाव। लेकिन ज़्यादा बदलाव किस में होता है? लड़कियों में होता है। लड़कियों में जो बदलाव होता है सामाजिक तौर पे और घरेलू स्तर पे भी, कई बार जो है घर में भी आपके साथ बहुत अलग से बर्ताव होता है। घरेलू स्तर पे क्या होता है कि जो आपके माता पिता हैं वो आप पे बहुत सा प्रेशर डालते हैं कि आपको ऐसे नहीं बैठना है, वैसे नहीं बैठना है। लड़का लोग नहीं बोलते हैं, लड़की को अक्सर बोलते हैं ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो, ऐसे मत चलो, वैसे मत चलो। आ रहा समझ में? तो आपके जो माता पिता हैं खास के लड़कियों को बोलते हैं कि आप ऐसे मत बैठिए, वैसे मत बैठिए, ऐसे मत चलिए। आ रहा बात समझ में? और कई बार आप जब कुछ करते हैं, मतलब खेल रहे, मान लीजिए जिस एज में आप हैं, आप छोटे बच्चे के साथ खेल रहे हैं या कुछ भी ऐसा हरकत करते हैं जो बच्चों वाला, तो माता पिता बोलते हैं कि बचकाना हरकत मत करो, मतलब तुम बड़े हो गए हो। और जब आप कुछ बड़ा वाला काम करते हैं, मान लीजिए आप कुछ ऐसा काम कर दिए जो बड़ों का है, या उनसे कुछ ऐसा सवाल पूछ दिए जो आपके माता पिता, जैसे आप कुछ सवाल कर दिए, कुछ अच्छा सवाल, तो आपके माता पिता उसका जवाब ना देके डायरेक्टली बोलते हैं कि बड़ों वाला सवाल मत करो। तो आप रियल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक मोमेंट में पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम अभी बच्चे नहीं हो, और फिर बोलते हैं कि तुम अभी इतने बड़े नहीं। तो आप कंफ्यूज होते हैं कि हम हैं क्या, हम छोटा है कि बड़ा है। तो आप जो है कौन से एज में हैं? एडोलसेंस, किशोर एज में। किस में है? किशोरावस्था जो है वो डिसबैलेंस अवस्था होती है, जिसमें सही तौर पे ना ही शारीरिक ना ही मानसिक रूप से हम लोग बैलेंस बना पाते हैं। आप में क्यूरियोसिटी होती है। क्यूरियोसिटी का मतलब है कि आप में क्या होती है, जैसे कोई बच्चा बहुत होता है क्यूरियस, मतलब आप जिसे पूछते ना है, तो क्यूरियोसिटी मतलब क्या होगा, आप में उत्सुकता होती है, जानने का आपको शौक बहुत होता है, ठीक है, कि हम अपने मतलब जाने, लेकिन आप बड़ों से पूछ पाते ना ही आप इस बारे में घर में बात कर पाते हैं अपने मम्मी से, अपनी बड़ी बहन से। तो जो दिमाग में चल रहा होता है, देखिए जो दिमाग में चल रहा है वो प्राकृतिक चीज़ है। ये नहीं कि मतलब जो गर्ल्स के साथ कुछ नया उनके शरीर में बदलाव हो रहा है तो वो कुछ नया है, वो प्राकृतिक है, वो सही है। तो उसके बारे में पूछने से संकोच करना नहीं चाहिए। आप अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से, अपने टीचर से बात कीजिए। तो आपके मन में जो भी सवाल हो, आप अपने घर में अपनी माँ से, गर्ल्स को खास बोल रहे हैं, लड़की को, अपनी माँ से, अपनी बड़ी बहन से, या आपके जो रिश्तेदार कोई बड़ी बहन है तो उनसे, या घर में आंटी वगैरह हैं, आंटी हैं, तो उनसे क्या कीजिए, डिस्कस कीजिए। कई बार
जानकारी के अभाव में, जब आपको सही जानकारी नहीं होता है, आप कहीं से गलत जानकारी पा लेते हैं, तो आप उल्टा पुल्टा सोचते हैं और उल्टा पुल्टा कर बैठते हैं। तो आइए जानते हैं कि स्वस्थ शरीर बोलते किसको हैं। मान लीजिए कोई आदमी जो है, मान लीजिए उसका हाइट अच्छा है, लंबा है, ठीक है, हाइट अच्छा है और हेल्दी है, तो जनरली सब समाज में यही सोच है कि जो आदमी देखने में लंबा हो और जिसका हाइट अच्छा हो, जिसका पर्सनालिटी अच्छा हो, वो क्या है, स्वस्थ है, और जो आदमी दुबला पतला वो क्या है, स्वस्थ नहीं है। जबकि ऐसा धारणा बिल्कुल क्या है, गलत है। हो सकता है कि जो आदमी दुबला पतला है वो स्वस्थ हो और जो मोटा हो वो स्वस्थ। मोटा पतला होना, दुबला होना ये स्वस्थ शरीर का पहचान नहीं है। हाइट के हिसाब से जितना आपका ऊंचाई है उस हिसाब से वजन होना चाहिए। और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अगर खुद को स्वस्थ रखना है, तो खुद को स्वस्थ रखने के लिए आपका जो खान पान है वो होना चाहिए अच्छा। कुपोषण का शिकार नहीं होना। देखिए कुपोषण, जहाँ भी वर्ड लगता है कु मतलब होता है खराब, गंदा, मतलब ये निगेटिव वर्ड है। तो अगर आप खाने पीने का कमी कर देंगे इस एज में, जिस एज में आप हैं, आपको सही से खाना पीना नहीं मिलेगा, तो आप किसका शिकार हो जाएंगे, कुपोषण का। इसलिए ज़रूरी है कि संतुलित आहार लें। जैसे दाल में होता है प्रोटीन, चावल वगैरह में कार्बोहाइड्रेट, उसी तरह से हरे पत्तेदार सब्जियों में होता है आयरन। तो इस एज में सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है एनीमिया। क्या है? तो एनीमिया एक बीमारी है जो होता है किसके कमी से, आयरन। किससे? तो पालक साग में, गुड़ में, हरे पत्तेदार सब्जियों में क्या है, आयरन। तो कई बार क्या होता है कि जो आप लोग किशोर हैं, इसमें से सच में हाथ उठाइएगा जिसको पसंद है खाना मैगी चाउमीन, जो लोग खाते हैं मैगी और चाउमीन, सही से वो आज नहीं पसंद आप लोग को। तो मैगी चाउमीन जो है वो कभी कभी, नीचे कर लीजिए, मैगी और चाउमीन कभी कभी आप खा सकते हैं, रोज़ खाने का चीज़, क्योंकि वो सब फास्ट फूड है। मैगी और चाउमीन में केवल मैदा होता है और आपके चीज़ वगैरह में फैट्स होते हैं, जिससे आपके शरीर को नुकसान पहुंचेगा। तो आपका जो थाली है, जो प्लेट है, मतलब जो खाना खाते हैं, तो आपके प्लेट में क्या हम खाएं कि वो हेल्दी हो, तो क्या होना चाहिए, दाल। क्या होना चाहिए, दाल, चावल, सब्जी, अंडा, दूध। दूध क्या है, एक संतुलित आहार है। तो जो 3 टाइम खाना खाते हैं, तो आपके थाली में प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, रफेज, सलाद वगैरह भी हो। जब आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपका शरीर भी क्या होगा, अच्छा होगा। आ रहा समझ में? देखिए ये जो सरकार का जो मिशन है, सरकार का जो प्रोग्राम है, ये पहले केवल महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए था। महिला बोलते हैं जिनका शादी हो जाता है, मैरिड। तो पहले ये प्रोग्राम जो था बच्चों को जागरूक करने का, वो केवल छोटों बच्चों के लिए था और महिलाओं के लिए था। लेकिन बाद में सरकार बोला नहीं, इस प्रोग्राम को बताना किसको, लगा इधर, इस प्रोग्राम को बताना है स्कूल के बच्चों को भी, जो बच्चे भी एडोलसेंस एज में पहुंच गए हैं उनको बताना। क्यों? क्योंकि जो आज की किशोरी है वो कल की नारी है। ये बात मजाक का नहीं है, ये शुरू से चला रहा है कि जो आज गर्ल्स हैं, कल शादी के बाद उनको क्या बनना है, माँ बनना है। आ रहा बात समझ में? तो अगर जो महिला है वही स्वस्थ नहीं होंगी तो उनका जो होने वाला जो बच्चा है वही क्या रह जाएगा, कमज़ोर। यहाँ देखिए, अगर मान लो एक कमज़ोर प्लांट है, एक पौधा है काफ़ी कमज़ोर हो, तो क्या कमज़ोर प्लांट पे बड़ा फल लग सकता है? नहीं। इसलिए अगर आप स्वस्थ रहेंगे, जिस एज में आप हैं, किशोर एज में हैं, तो अभी से ही आपको क्या रखना है, स्वस्थ रहना है। अगर अभी से आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आगे चल के दोनों को क्या होगा, नुकसान होगा, प्रॉब्लम होगा। इसलिए सरकार बोला है कि शुरू से ही बच्चों को स्कूली स्तर से एजुकेट करना है, उनको शिक्षित करना है कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो अब जो है क्लास में आप में से कुछ लड़के लड़कियों को बुलाएंगे और उनके जो मन में सवाल होगा उनके सवालों को लेंगे और उनके सवालों का जवाब दिया जाएगा।